तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी इंडियन आर्मी के लवर हैं इस देश के अंदर। बिल्कुल टीएस एंट्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और लगातार आपका प्रश्न भी चल रहा था कि सर टीएस एंट्री का फॉर्म कब आने वाला है। पूरी एक्सपेक्टेशन मेरी भी यही थी कि मई लास्ट वीक, दैट मीन 31 मई तक आपका ये नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाएगा। बट चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 1 जून को ये नोटिफिकेशन आपके अनाउंस हो चुकी है। 1 जून से लेकर 30 जून तक ये नोटिफिकेशन है आपके सामने और आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जितने भी हमारे 10+2 के बच्चे हैं जिन्होंने पीसीएम में 60% एग्रीगेट पाया हुआ है, दैट मीन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिला करके, और जेई में अपीयर हुए हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बच्चा। इसके नीचे बड़ा प्रश्न यही होगा कि सर कितने रैंक तक आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो मैं कहूँगा मैक्सिमम रैंक तक इस बार एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपने 10+2 नेवी बीटेक का लास्ट टाइम देख ही लिया था कितनी हायर रैंक चली गई, अप टू 9 लाख तक गई। तो मैं एक्सपेक्टेशन यही करता हूँ कि इस बार आर्मी टीएस में भी ये रैंक कहीं ना कहीं हायर रैंक पे देखने को फिर से एक बार मिलने वाली है, जो कि अप टू 5 लाख तक। जैसे फर्स्ट टाइम ये था कि 7.5 लाख तक कैंडिडेट्स को बुलाया था रैंक पे जेई के, तो इस बार भी हमारी अप टू 5 तक की एक्सपेक्टेशन है। बट इसके बावजूद मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब बढ़ चढ़ के फॉर्म भरिए। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे जेई में अपीयर हुए हैं और साथ ही साथ उनके बोर्ड परसेंटेज ही मीट कर रहे हैं, आप सबको बढ़ चढ़ के अप्लाई करना चाहिए। मैं सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी 4 जून को एडवांस का एग्ज़ाम आपका है। आई नो आपकी थोड़ी व्यस्तता उस चीज़ को लेके होगी, बट मुझे लगता है जिस तरीके से आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे करके डिफरेंट कॉलेजेस के लिए अप्रोच करते हैं और अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करते हैं, उन सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टीएस एंट्री, जिसके माध्यम से आप जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाके इंजीनियरिंग करते हैं। इसके माध्यम से आप आर्म फोर्सेस के जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें आपको अवसर मिलेगा कंप्लीट करने का इंजीनियरिंग। और कमाल की बात कि आप इंडियन आर्मी में श्योर शॉर्ट जॉब हैं, ए ग्रेड की जॉब में हैं, परमानेंट कमीशन में हैं, 1 रुपया आपका नहीं लगना है, सब कुछ गवर्नमेंट का होगा। और फाइनली अपना प्रोफेशन और पैशन दोनों पूरा करने का अवसर है। प्रोफेशन के तौर पे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और पैशन आर्म फोर्सेस आपका हो सकता है, तो बिल्कुल दोनों का एक सुनहरा मौका और बेहतरीन समागम है इस देश के अंदर टीएस एंट्री। तो आशा करता हूँ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप समझ पाए होंगे। अब चलिए डिटेल में शुरू करते हैं इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। और साथ ही साथ फॉर्म, जैसे मैंने कहा कि 1 जून से लेकर 30 जून तक अप्लाई करना है, तो फॉर्म ही नहीं अप्लाई करना है, आपको इसका गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जितना जल्द से जल्द आप अपनी गाइडेंस स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी का है। और आपकी पर्सनैलिटी को हर एस्पेक्ट पे जाके एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इस बीच मौका मिले तो ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 92, ऑल इंडिया रैंक 10, ये सब रैंक्स पे मेजर कलसी क्लासेस के अंदर जो कैंडिडेट टीएस एंट्री के आए हैं, जैसे मैं लॉ मलिक का ही नाम लेना चाहूँगा, ऑल इंडिया रैंक 5 का, आप मौका पाएँ तो ज़रूर जाके इंटरव्यू देखें। उसका डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पर डाल देंगे आपको, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी और खुशी मिलेगी कि एग्जैक्टली बिना माँ बाप को भार दिए भी इंजीनियर बनना और इंजीनियर के साथ साथ ए ग्रेड की जॉब में रहना, ये दोनों ही ऑप्शन आपको टीएस एंट्री के माध्यम से मिल रहा है। तो बिल्कुल एसएसबी के लिए जल्द से जल्द आप जुड़िए और बेहतर तैयारी करने की कोशिश करिए, जिससे आप अपनी सफलता को तय कर सकें। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले सिंपल इंडियन आर्मी की वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, ये जो स्क्रॉल वाला सेक्शन है इसमें आप देखेंगे कि टीएस 10+2 कोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीएस 50 कोर्स इज़ ओपन, जैसा कि शुरू है 1 जून से लेकर 30 जून तक। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये अपडेट आपके सामने आ गई। टीएस 10+2 कोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीएस 50 कोर्स इज़ ओपन एंड 1 जून से लेकर के जो है आपका 30 जून तक अपॉर्चुनिटी इस फॉर्म को अप्लाई करने का। बहुत डिले करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी जल्दी आप अप्लाई कर देंगे उतना आपके लिए ये अच्छा होगा। इन द सेम वे अब डिटेल नोटिफिकेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या क्राइटेरिया। बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपका सारा भ्रम खत्म हो जाए, आप में क्लैरिटी आए और आप कॉन्फिडेंट तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। मैं जानता हूँ लाखों लाख इंजीनियर हैं इस देश में जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, उन्होंने अच्छी रैंक भी होल्ड की है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बढ़ के इसके लिए बिल्कुल आप लोग फॉर्म फटाफट अप्लाई करिए। इसका जो है लिंक आपको अवेलेबल रहेगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट में भी पिन कर देंगे। और आप सिंपली मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट के नोटिफिकेशन सेक्शन में भी जाके क्लिक करके इसके लिए प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2024। जनवरी 2024 के लिए कोर्स है जो कि आपका स्टार्ट होने जा रहा है। प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, तो कह लीजिए कि 6-7 महीने में चीज़ें डन हो जाती हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अनमैरिड मेल कैंडिडेट। जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था कि 10+2 नेवी बीटेक में बच्चियों को भी मौका दे दिया गया। देश की जितनी भी हमारी बिटियाँ हैं उनको भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई है इस समय नेवी बीटेक एंट्री में, जो कि जल्द ही इसके बाद वो भी फॉर्म आने वाला है। सेम पैटर्न सेम प्रोसेस का वो भी फॉर्म होता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस बार जो अपॉर्चुनिटी टीएस 50 में है केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। बट टीएस 51 में ये क्राइटेरिया बदलेगा और वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को भी अपॉर्चुनिटी
अवेल कराई जाएंगी, बट इस बार मेल कैंडिडेट्स के लिए। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द अनमैरिड मेल कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट एंड अपीयर इन जेई एग्जामिनेशन। मतलब जेई मेन में आपका अपीयर होना ज़रूरी है और साथ ही साथ आपका पीसीएम से 10+2 होना चाहिए, आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नेशनैलिटी लाजमी सी बात है इंडियन होनी चाहिए आपकी, बाकी रेस्ट आपकी ओरिजिन अगर यहाँ की है और अगर आप माइग्रेट किए हैं, पर्सन इंडियन ओरिजिन का हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम इन पर्टिकुलर लोकेशन से अगर आपने माइग्रेट भी किया हुआ है और इंडिया में है परमानेंटली, अब सेटिंग है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इन सारी कंट्रीज़ के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट बेसिकली इंडियन के लिए बात करते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव अंडरटेक नॉट टू मैरी अंटिल कंप्लीट द फुल ट्रेनिंग। मैरिड आप नहीं होने चाहिए, अनमैरिड बच्चे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अभी तो आप अनमैरिड ही हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज का क्राइटेरिया 16.5 से 19.5 है। जो बच्चे एनडीए की अपॉर्चुनिटी नहीं पाए हैं इस बार, क्योंकि एनडीए की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 2005 से स्टार्ट हुई, तो आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें आपको 6 महीने का एक्सट्रीम बेनिफिट मिल जाता है। दैट मीन आपके 1 मोर चांस एनडीए से ज़्यादा इसमें मिलते हैं अगर आपकी एज ओवर हो गई है तब भी। इसका आधार यही है कि 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए की पूरी प्रक्रिया 1 ईयर में होती है, इनकी प्रक्रिया 6 महीने में डन होती है, इसलिए यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 6 महीने एक्सटेंशन का। तो जो भी हमारे कैंडिडेट एनडीए में इस बार एलिजिबल नहीं रहे होंगे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इस फॉर्म को बढ़ चढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ ध्यान से समझ लें, 2 जुलाई 2004 से आपका 1 जुलाई 2007, इस पर्टिकुलर डेट पे जन्म हुआ हो, इन बिटवीन आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। 10+2 आपका होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होनी चाहिए वो केवल मैट्रिकुलेशन की ही मान्य होगी। दैट मीन जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसी के मान्यता आपकी क्वालिफिकेशन को लेके होगी, और कोई चीज़ नहीं माना जाएगा। एजुकेशन में 10+2 पहले ही बता दिया। एग्रीगेट 60%, इसमें भी बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न आता है। एग्रीगेट से अभिप्राय ये होता है कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके, तीनों को मिला के 60 होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तीनों में 60 हो, ठीक है ना, किसी में 70 हो सकता है, किसी में 50 हो सकता है, किसी में 80 हो सकता है, बट ओवरऑल जोड़ के आपका 60 होना चाहिए। इसको बहुत ही स्पष्ट भाषा में समझें आप, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन जेई मेंस। जेई मेंस में आपका अपीयर होना ज़रूरी है। रैंक की बात है तो अभी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। वी हैव अ एक्सपेक्टेशन कि दिस टाइम दे कॉल द मैक्सिमम एज, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करें, सबके सब अप्लाई करें मैं तो कहूँगा, और तैयारी करें। सबको अवसर एसएसबी का मिलने वाला है। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है और आप बस फॉर्म अप्लाई करेंगे, एसएसबी के लिए आपको बच्चा कॉल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, तो वही है जो इंडियन आर्मी में नॉर्म्स हैं, कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। सारे पैरामीटर वही हैं। चश्मा लगा है तो घबराइए मत, स्पैक्स लग सकता है, आफ्टर स्पैक्स आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए, ठीक है ना। हाइट वेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांगता है, आपका मिनिमम हाइट 157 भी है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और गर्ल्स कैंडिडेट आप 152 तक अप्लाई कर सकते हैं जी। बाकी कुछ पहाड़ी एरिया से जो हमारे बच्चे आते हैं, हिली एरियाज से आते हैं, तो उनको वहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिला हुआ हाइट और वेट के अंतर्गत, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आप जो है डिबार्ड ना किए गए हों, यूपीएससी के हो या किसी फौज की ही ट्रेनिंग एकेडमी से आप डिबार्ड ना किए गए हों, इस बात का भी ध्यान रखना है। वैकेंसी जैसे दिखाई रहा है आपको 90 के आसपास वैकेंसी रहती है, बट सब्जेक्ट टू चेंज होता है, ज़रूरत के हिसाब से ये बढ़ा सकते हैं। अमूमन घटता तो नहीं है, बढ़ता ही है। टाइप ऑफ कमीशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर कोर्स, कैडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी, रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। 4 साल है, जिसमें 3 साल आपका प्रॉपर बीटेक कोर्स चलता है और 1 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, जो कि आई में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंतर्गत होगी। एंड यू रियली फील प्राउड एंड लकी कि थ्रू दिस एंट्री जब आप जाते हैं तो जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो भी आपके साथ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उन्हीं के साथ आपको ट्रेन किया जाता है। तो एक तरीके से नेशनल डिफेंस एकेडमी न जा पाने का जो दुख भी होता है, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आके वो सारा दुख खत्म हो जाता है, क्योंकि 1 साल आप उन्हीं के साथ वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। सीनियरिटी ऑन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स कंबाइंड, सीएमई है, एमसीटीई है, एमसीईएमई है, तो तीनों ऑर्डर में जैसे मेरिट आपकी रहती है उस हिसाब से इन कॉलेजेस में आपको मौका मिल जाता है। इन द केस डेट ऑफ कमीशन coincide with that of IMA देहरादून, they will be placed in block junior to IMA NDA ACC DE कोर्स के जो है जूनियर में कैटेगराइज किए जाएंगे, बट अब द TGC एंड US कोर्स में जो आए हुए हैं उनसे अब माना जाएगा। टोटल ट्रेनिंग जैसे यहाँ पे मॉड्यूल दिया जा रहा है, ये भी जल्दी चेंज होगा, शायद ये अपग्रेडेशन नहीं है, बट अब नए सिस्टम में TS एंट्री जो है आपकी वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 4 ईयर्स का कर दिया गया है। अवार्ड एंड डिग्री, ऑब्वियसली आप जब कंप्लीट करेंगे इंजीनियरिंग की डिग्री बाकायदे मिलेगी JNU से आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे आपको बीटेक की डिग्री किसी भी कॉलेज से मिलती है।
तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जो आपके लिए जानना है। बाकी प्रमोशन वही सेम प्रोसेस है, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल वही प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस में आपकी सैलरी भी ठीक ठाक आती है, कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं है। इट्स अ ग्रेट एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी व्हाट यू हैव राइट नाउ। ये आपके पास वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में इंडियन आर्मी में। तो आई जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग कि आप फॉर्म का इंतजार कर ही रहे थे, तो मुझे ये था कि जब एग्जैक्टली अपडेट आ जाती तभी मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है बच्चा। तो बिल्कुल फटाफट जाइए, फॉर्म अप्लाई करिए। जितने भी जेईई में अपीयर्ड बच्चे हैं सबसे मैं कहना चाहूँगा बच्चा, फॉर्म जरूर अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के साथ साथ बेहतरीन तैयारी में भी लग जाइए। एंड एमकेसी ने हमेशा बेस्ट रिकॉर्ड दिया है टीएस एंट्री में, चाहे वो 10+2 आर्मी टीएस एंट्री हो या फिर 10+2 नेवी बीटेक एंट्री हो, दोनों में ही वी क्रिएटेड बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। ऑलवेज हमने रैंकर्स दिए हैं। तो अगर आपका भी सपना इस बार फॉर्म भरने के साथ साथ आर्मी में और नेवी में जा करके अपनी इंजीनियरिंग डिग्री और ट्रेनिंग को कंप्लीट करने का श्योर शॉर्ट करियर के साथ, तो बिल्कुल कॉल करिए 9696330000 पर, और कॉल करके फटाफट एसएसबी के लिए सीट्स बुक कर लीजिए। हमारे साथ ट्रेनिंग 14 दिन, 28 दिन, 42 दिन या 56 दिन की नहीं है, ये ट्रेनिंग टिल द सिलेक्शन की है। तो हम तब तक आपके साथ हैं जब तक आप रिकमेंड नहीं हो जाते हैं। तो एमकेसी आने का एक ही उद्देश्य आपका होगा, श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। वी हैव एक्सपर्ट ऑफिसर्स टीम फ्रॉम द इलाहाबाद बोर्ड, बनारस बोर्ड, बैंगलोर बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड। दे आर द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स यू हैव, जो आपको बिल्कुल फोकस करके अप टू द मार्क बनाएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, फटाफट उठाइए अपना फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर, और सीट बुक करके अपने एसएसबी की तैयारी शुरू करें। तो विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।